सो इन दिस प्रॉब्लम हमको पूछा गया है कि अगर एक बैग में जो है वो 6 वाइट बॉल हैं, 4 ब्लैक बॉल्स हैं, एक डाई को हमने रोल किया, तो नंबर ऑफ बॉल्स जो हमने ड्रॉ करी दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन द डाई। हमको बताना है प्रोबेबिलिटी कि बैग में से जो हमने बॉल ड्रॉ करी वो वाइट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो बैग है उसमें हमारे पास में 6 तो हैं वाइट बॉल्स और 4 जो है वो ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, हमको बताना है प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द बॉल्स ड्रॉन आर वाइट। हमने जो भी बॉल्स निकाली वो वाइट ही आएगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो वाइट बॉल कितनी आ सकती है देन? एक वाइट बॉल आ जाए, या 2 वाइट बॉल, या 3 वाइट बॉल, या 4 वाइट बॉल ड्रॉ करी हमने, या 5, या फिर 6 वाइट बॉल हमने ड्रॉ की। तो ये डिपेंड कर रहा है कि जब हमने डाई को रोल किया तो उस पर अगर 1 आया तो probability of getting 1 on the die is 1 by multiplied by probability of getting 1 white ball. Similarly plus probability of getting 2, die पर 2 आने की भी probability 1 by 6 है, then probability of getting 2 white balls. Similarly 1 by 6 is the probability of getting 3 multiplied by probability of getting 3 white balls, then 1 by 6 multiplied by probability of getting 4 white balls. 1/6 क्या बता रहे हैं यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी नंबर ऑन द डाइस। तो यहाँ पे 1 आया तो भी 1/6 है, 2 आएगा तो भी 1/6 प्रोबेबिलिटी है, 3 आएगा तो भी 1/6 है, 4 आएगा तो भी 1/6 है, 5 आएगा तो भी 1/6 है प्रोबेबिलिटी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 वाइट बॉल्स। सिमिलरली 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 ऑन द डाई मल्टीप्लाइड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 वाइट बॉल्स। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। दिस इज अवर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वी कैन से। तो 1/6 अगर हम कॉमन लेंगे तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 वाइट बॉल। वाइट बॉल कितनी है हमारे पास में? 6 वाइट बॉल्स हैं, और टोटल बॉल कितनी है हमारे पास में? 6 + 4 दैट इज 10। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 वाइट बॉल इज 6c1 डिवाइडेड बाय 10c1। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 white balls is 6c2 upon 10c2, then 6c3 upon 10c3, probability of getting 3 white balls। इसी तरह से लिख देंगे तो 6c4 upon 10c4, 6c5 अपॉन में आ जाएगा आपके पास में 10c5, 6c6 अपॉन में आ जाएगा हमारे पास में 10c6। 6c1 का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास में 6, 10c1 इज 10, 6c2 का वैल्यू 6c3 का वैल्यू 6c4, 6c5 और 6c6 का वैल्यू, इन सब का वैल्यूज जब हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो इसको कैलकुलेट करने के बाद में जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी 1/5। ठीक है, तो हमारे पास में जो आंसर आ जाएगा दैट इज ऑप्शन 3 वी हैव। बस यहाँ पर थोड़ा सा हमको कैलकुलेशन करना है, तो उसके लिए वी कैन यूज दैट 6c1 तो हमारे पास में 6 हो जाएगा, 10c1 भी हमारे पास में हो जाएगा 10, 6c2 को आप एवेलुएट कर सकते हो 6 into 5 डिवाइडेड बाय 2 into 1, so that will be 15। 10c2 सिमिलरली आ जाएगा हमारे पास में 10 into 9 डिवाइड बाय 2 into 1, that will be 45। इसी तरह से 6c3 कैलकुलेट करना है तो हम लिख सकते हैं 6 into 5 into 4 डिवाइड बाय 3 into 2 into 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 20। 10c3 कैलकुलेट कर सकते हैं हम, दैट विल बी 10 into 9 into 8 डिवाइडेड बाय 3 into 2 into 1, तो ये कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ से, तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, सो दैट विल बी 120। सिमिलरली हम 6c4 का वैल्यू तो 6c2 के बराबर ही होगा, तो ये वैल्यू भी हमको पता चल गई। ठीक है, 6c5 का वैल्यू जो है वो 6c1 के बराबर होगा, तो वो वैल्यू भी हमको पता चल गई। अब 10c4, 10c5, 10c6 का वैल्यू हम कैलकुलेट करके यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। So we can say this is fairly simple, or we can say this is easy problem. So I hope this is clear to all of you.